बहू आर्थिक स्थिति देखकर मेहमानों का सम्मान नहीं किया जाता। आज सुबह से मीनाक्षी जी की छोटी बहू शरिया बहुत खुश थी, और खुश क्यों न हो, आज उसके मायके वाले होली मनाने आने वाले हैं। सुबह से न जाने कितनी बार वो मीनाक्षी और अपनी जेठानी नीरजा को बता चुकी है कि सभी के लिए ब्रांडेड कपड़े और हल्दीराम की स्पेशल मिठाई आ रही है। जेठानी के दोनों बच्चों के लिए भी गिफ्ट है। मीनाक्षी सुनते ही और मुस्कुरा देती। मीनाक्षी ने नीरजा से पूछा कि उसके मायके से कौन आ रहा है। नीरजा ने धीरे से बताया कि मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए सिर्फ छोटा भाई पंकज आ रहा है। भाभी, आपके मायके से क्या क्या आ रहा? शेरिया ने जानबूझकर पूछा। नीरजा ने एक नज़र मीनाक्षी की तरफ देखा और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो। मीनाक्षी उसे बीच में रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं बहू, तुम परेशान ना हो। अभी सबका स्वागत करने की तैयारी करो। दोपहर तक शरिया के मायके से उसके मम्मी पापा फल, मिठाई और ढेर सारे तोहफों के साथ पहुंच गए। फिर नीरजा का भाई भी फल, मिठाई और ज़्यादा नहीं लेकिन तोहफों के साथ वो भी आ गया। दोनों बहुओं के मायके का सामान मेज पर रखा था। शरिया नीरजा को सुनाते हुए मीनाक्षी से बोली, देखा मम्मी जी, मैंने जितना बताया था, मेरे मम्मी पापा उससे भी कहीं अधिक तोहफे लाए। बेटी के ससुराल में लेन देन कैसे करते हैं, यहाँ मेरे मम्मी पापा से सीखना चाहिए। किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना या नहीं? श्वेता की बात पर नीरजा ने कुछ नहीं कहा। मीनाक्षी जी के साथ मिलकर नीरजा ने सभी की अच्छी आवभगत की। शरिया तो सिर्फ अपने मायके वालों का बखान करने में ही व्यस्त थी। शाम को जब सबके जाने का समय हुआ तो मीनाक्षी जी अपने दोनों बहुओं के मायके भेजने के लिए सामान देने लगी तो शरिया थोड़ी अपसेट हो गई। कुछ तो ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका मूड उखड़ गया। उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में जब वो मीनाक्षी जी को दूध देने गई तो शरिया पूछ बैठी, मम्मी जी आपसे कुछ पूछना है? मीनाक्षी ने पूछा। क्या बात है शरिया? बहू, शाम से देख रही हूँ तुम्हारा मूड कुछ उखड़ा हुआ है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि आपने सम्मान देने में कुछ गलती कर दी? शरिया ने मुंह बनाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा? मीनाक्षी जी को आश्चर्य हुआ। मेरे मायके से हर चीज़ स्टैंडर्ड क्वालिटी और ब्रांडेड था, लेकिन भाभी के मायके से आया सामान किसी स्टैंडर्ड का नहीं था। आपने भी देखा, लेकिन आपने उन्हें जो गिफ्ट और सामान दिया वो ही मम्मी पापा को भी दिया। यह बात मुझे सही नहीं लगी। हमारे यहाँ जिस स्टैंडर्ड का सामान जो लाता है उसे वैसा ही दिया जाता है। मेरे मायके वालों की बराबरी भाभी के मायके वाले कभी नहीं कर सकते। शरिया की बातों में मायके का दम साफ झलक रहा था। सही कहा शरिया बहू, तुम्हारे मायके वालों की बराबरी नीरजा बहू के मायके वाले कभी नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। अब रहा सवाल कि मैंने दोनों को एक जैसा सामान क्यों दिया, तो वो इसलिए कि मेरी नज़र में दोनों का सामान बराबर है। दोनों ने ही अपने परिवार की बेटी मुझे दी, जो मेरे लिए किसी भी ब्रांड से बढ़कर है। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान किया जाता हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अपने घर में सभी का स्वागत अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार करती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अपने मायके वालों की आर्थिक स्थिति दिखाकर मेरी नज़रों में ऊंची हो जाओगी तो तुम गलत हो। अपने मायके वालों की तुम लाडली बेटी होगी, लेकिन मेरी नज़र में लायक बहू बनने के लिए तुम्हें सामान्य व्यवहार ही करना होगा। मीनाक्षी जी की बात सुनकर शरिया का मायके का रूप दिखाकर राज करने का सपना चूर चूर हो गया। वहीं दरवाजे पर खड़ी नीरजा के दिल में मीनाक्षी जी के प्रति आदर और बढ़ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।